अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं मायरी ड्रामा जो कि हम सब का फेवरेट बन चुका है, जिसके लिए हर रोज़ हम 7 बजे का इंतज़ार करते हैं, उसके 43 एपिसोड के टीज़र का रिव्यू करूंगी। देखा नाजरीन, मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित हुई। अब वो दिखा रहे हैं कि एनी और फ़ाखिर माँ बाप बनने वाले हैं, लेकिन नाजरीन मुझे इस बात पर एतराज़ है। उनको ये नहीं दिखाना चाहिए था। ठीक है, वो ये दिखा रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज के बाद क्या क्या मसाइल होते हैं और चाइल्ड मैरिज नहीं करनी चाहिए, लेकिन पिछली किस्त में दिखाया कि एनी का एडमिशन हो गया, अब वो पढ़ने लगी है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर ये दिखाया कि उस पर घर की भी बहुत जिम्मेदारी है। मतलब एक बच्ची से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो है ये भी करे वो भी करे। ये तो सब कुछ बहुत मुश्किल है, बड़ों के लिए ये सब कुछ मैनेज करना मुश्किल है, तो वो तो छोटी सी बच्ची है और वो कोई सुपर वुमन तो नहीं है कि वो घर के काम भी संभाल रही है और अब ये भी करने जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला हिस्सा इस ड्रामे में नहीं होना चाहिए था। यही दिखाते कि उसका एडमिशन हो गया है, उसको पढ़ाई के साथ अपना घर चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब इतने छोटे बच्चों पर ऐसी जिम्मेदारी डाल देना कुछ इंसाफ नहीं है। और ये हमारा फैमिली ड्रामाज हैं जो कि हमारे बच्चे भी देखते हैं, तो जब हमारे बच्चे ऐसी चीज़ें देखेंगे तो उनके जहनों पे क्या असर होगा। इसलिए मुझे ये ड्रामे का ये वाला हिस्सा पसंद नहीं आया। आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम देखते हैं कि एनी तो जैसे तैसे करके घर भी चला रही है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है और पढ़ाई भी करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो एक सुपर वुमन है। लेकिन फ़ाखिर वो अब दिन ब दिन लापरवाह होता जा रहा है, कारोबार पे भी ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि जब से उसके चचा ने कारोबार को ज्वाइन कर लिया है अब उसकी फ़िक्र कम हो गई है और उसकी माँ उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है और एनी को भी कहती है कि अगर इसका रवैया इस तरह का रहा तो इसके हाथों से सब कुछ चला जाएगा, जो उसका हक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हबीब तो पहले ही यही चाहता है कि फ़ाखिर तंग आकर ये कारोबार छोड़ दे और वो सब कुछ संभाल ले और सब चीज़ों का मालिक बन जाए, क्योंकि उसके हाथ ये सारी चीज़ें आते आते निकल गई हैं, जिसका उसको बहुत मलाल है। और रहीला जैसी बीवी का वो शौहर है जो हर वक्त उसको भड़काती रहती है और उसको बुरे कामों पे उकसाती रहती है। फिर हम देखते हैं कि साइका जो है वो अपनी बहन फहमी को कहती है कहीं तुम और हबीब मिलके ये सारा कारोबार छीनना तो नहीं चाहते। तो नाजरीन उसका ख्याल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फहमी और हबीब तो पहले से ही मिले हुए हैं और वो यही चाहते हैं कि ये सब कुछ उनको ही मिल जाए। और फिर ड्रामे में दिखाते हैं कि एनी का आखिर वो वक्त आ ही गया है और वो एक बेटी की माँ बन जाती है। तो नाजरीन ये ड्रामा कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि आइंदा आने वाली किस्तों में और क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या मुश्किलात से एनी और फ़ाखिर को गुजरना पड़ता है और बड़े किस तरह रिएक्ट करते हैं। चलें नाजरीन, ये मेरा क्विक सा रिव्यू था, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अच्छा नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।